हेलो बच्चों, आज हम अपने जो लास्ट में आप लोगों को वीडियो में बताया था कार्बनिक यौगिक का ऐसे वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण में आज आपको पहला शुरू कर रहे हैं खुली श्रृंखला के यौगिक, जिसे हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। जिसे हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। क्या होता है खुली श्रृंखला के यौगिक में? इन यौगिकों में कार्बन परमाणु खुली रहती है, मतलब ऐसे जोड़ते आप चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जहां भी इच्छा हो जोड़ते चले जाए, चाहे शाखा मिले या बस कहीं से टच नहीं, ये बंद नहीं होने चाहिए। ये अगर यहाँ खींच दूंगा ये बंद हो जाएगा, बंद नहीं होना है। ऐसे चाहे जितना लेते चले जाइए इनफाइनाइट तक। तो ये खुली श्रृंखला में हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं, सीधी खुले होंगे, सीधी श्रृंखला में हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं, शाखाएं भी ऐसे निकली जा सकती हैं। समझ में आया ना? तो इस तरह से हमने एक दो एग्जांपल्स बनाए हैं। जैसे ये देखिए, आपको ब्यूटेन लिखा है 4 कार्बन का है, तो उसमें देखिए एक सीधी रेखा बनाई है, इसमें थोड़ा एक ब्रांच किया है, इसमें मैंने क्या किया है एक ब्रांच का, इसमें आपको मैंने एक से ज्यादा ब्रांच कर दिया है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना चाहे इन कहीं पर भी चले जा सकते हैं। तो इस तरह के यौगिक को हम लोग खुली श्रृंखला के यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। अब जरा देखिए, एलिफैटिक यौगिक में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह 3 भागों में बांटा गया है। इसको डिटेल से पढ़ना है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है, आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन कौन है? एल्केन वे होते हैं जिनमें कार्बन सदैव सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं, वहां डबल बॉन्ड कहीं आएगा ही नहीं। जैसे मेथेन है, जिसको खोलेंगे तो इसके 4 बॉन्ड एकल हो जाएंगे, यहाँ कहीं मैंने बताया है ना, ये देखिए मेथेन का, समझ में आया? इसी तरह से ये एथेन है, तो एथेन का मैंने ये बनाया है, देखिए C2H6 का सब एकल बंध से होंगे। अब इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इसको आप समेट करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं, और पूरा समेट करके हम चाहें तो C2H6 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना? तो चाहे आप C2H6 लिखें, चाहे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखें, और चाहे एकल बॉन्ड के रूप में दिखाएं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और दूसरी बात, कहीं ऐसा कोई रिएक्शन आता है, अभिक्रिया आती है, जहां एक एक स्टेप हमको समझना जरूरी होता है, वहां हम खुली ऐसे लिख लेंगे। समझ में आया कौन हट रहा है कौन आ रहा है? ठीक है ना? तो इस तरह से जैसी जरूरत होगी हम वो कर लेंगे। इसी तरह से प्रोपेन का 3 कार्बन का हो गया, ब्यूटेन का हो गया, ये सब एल्केन के अंतर्गत आते हैं। यह वाला देखिए, जहां द्विबंध हो, कम से कम एक बार जरूर द्विबंध हो, पूरे कार्बन के चैन में कम से कम कितनी बार हो? एक बार, 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। मतलब तब एल्कीन तो है ही है, कंफर्म है, लेकिन कम से कम एक बार होने पर भी वो एल्कीन माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ 2 कार्बन है, इसे एथीन कह दिए। अब यहाँ 3 कार्बन है, तो एक जगह डबल बॉन्ड आया है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रोपीन कहलाएगा। 1 प्रोपीन कह लिया, या नहीं स्थान बताएंगे तो भी चलेगा। यहाँ देखिए 4 कार्बन है, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है ना, 2 जगह या 3 जगह या 4 जगह तो ऐसा कुछ आया नहीं, तो यह तब भी क्या है? आपका एल्कीन ही है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में भी है, कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? त्रिबंध होना चाहिए। त्रिबंध अगर है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? एल्काइन के अंतर्गत। और एक से ज्यादा आएगा तो वो भी बताएंगे, वो हम नामकरण कराने लगेंगे तो बताएंगे आपको। तो देखिए एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, इस तरह से 2 ब्यूटाइन कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न मतलब जो हाइड्रोकार्बन से पैदा हो, उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। अंग्रेजी में इस वर्ड का इंग्लिश है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब उसी कार्बन के यौगिक में कोई चीज घटा के, कोई चीज बढ़ा के हम एक नई चीज बना लें, ठीक है ना? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे देखें, हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह द्वारा विस्थापित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेथेन है, तो मेथेन में आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 4 है। अगर एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ घटा दूं, ये चिन्ह माइनस बता रहा है, घटा देना, कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ चिन्ह है, ये समझना है कब चिन्ह है कब बॉन्ड है। ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि अगर इसमें CH4 में से एक हाइड्रोजन मैं रिड्यूस कर दूं, घटा दूं, हटा दूं, तो वहां और किसको जोड़ दूं? OH को जोड़ दूं, तो यह क्या बन जाएगा? CH3OH, जो एक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है एल्कोहल। और है ये हाइड्रोकार्बन, ये नहीं भी हाइड्रोजन और कार्बन ही लगे, लेकिन
OH समूह आ गया। OH क्या है? एक क्रियात्मक समूह है, एक फंक्शनल समूह है। अब पूछेंगे आप क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो इसी टॉपिक में आगे अभी आएगा क्रियात्मक समूह, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसका परिभाषा दिखाएंगे और कौन कौन से क्रियात्मक समूह आपके यहाँ पढ़ना है 10th में वो सब बताएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? आ रही है कि जा रही है? आ रही है, आने देना, जाने मत देना। वंश श्रृंखला के यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें परमाणु आपस में मिल करके समृद्ध श्रृंखला बना लेते हैं, वे वंश श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। जैसे अगर 3 कार्बन है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे कर दिया, ये तीनों बंद हो गए। 4 कार्बन है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया और ये बंद हो गए ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे? वंश श्रृंखला के यौगिक। और बाकी इनका जो 4 बॉन्ड बनाना होता है उसको हाइड्रोजन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे लगा लेंगे। ऐसे इसमें भी 4 हो गया ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, नहीं लिख सकते? और इसे शॉर्टकट और दिखाना हो तो ऐसे भी दिखा देते हैं। लो ये भी बन गया आपका। तो ये सब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, बस आपको जानने हैं आगे। तो ये क्या है? वंश श्रृंखला के यौगिक। अब इसमें आता है एक एरोमेटिक होता है और एक एलिफैटिक होता है ना। एरोमेटिक जिसमें एक बेंजीन रिंग का होना मस्ट है, बिना बेंजीन रिंग के होगा ही। तो बेंजीन रिंग का सूत्र क्या होता है? C6H6। तो देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ लगा लो, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ बना लो, ठीक। और इस पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अल्टरनेट पोजीशन, अगर आप इसे एक मानिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो देखिए पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, लेकिन तीसरे और चौथे के बीच में रहेगा। तो चौथे पांचवें के बीच में, तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? एकांतर क्रम, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेट क्रम। अल्टरनेट क्रम में एक को हम दें, एक को ना दें, एक को दें हम, एक को ना दें, ये सिस्टम है। तो अब देखिए यहाँ कार्बन की 3 बैलेंसी पूरी हुई है। कितनी बैलेंसी पूरी हुई है? 3। अभी 3 बची है, एक बची है, सॉरी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अदृश्य रहते हैं, समझ में आया नहीं? जब जरूरत होगी आ जाएंगे। ये देखिए हाइड्रोजन। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे किया ऐसे किया, हर कोना कार्बन है, हर कोना कार्बन है, ये किया। और देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल लगा दिया, यहाँ डबल, कर सकते नहीं कर। और हाइड्रोजन क्या रहेगा? अदृश्य रहेगा। जरूरत पड़ी, किसी ने अटैक किया, तुरंत हाइड्रोजन आ जाएगा, बोलेगा भैया इस स्थान पे हम हैं, अगर तुम्हारी औकात है हमको हटाने की तभी हटा पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं। तो कोई जबरंग रहेगा तो मार के 2 पटाखा हटा देगा, और कोई हल्का फुल्का रहेगा तो खुद ही हट जाएगा। बात समझ गए ना? तो जबरंग किसे कहते हैं? कौन दमदार है जो दूसरे को हटा सके ना। दबंग कौन है? तो दबंग वही होगा जिसके पास पावर होगा। क्रियात्मक समूह सदैव क्या होते हैं? दबंग होते हैं। क्या होते हैं? दबंग होते हैं। जैसे तुम्हारे घर में 4 कुर्सी लगी है, तुम्हारे पापा बैठे हैं, तुम्हारी मम्मी बैठी है, तुम बैठे हो, तुम्हारी बहन बैठी है, और संयोग से फूफा आ गए। मान लो तुम्हारे घर में 4 कार्बन हो, तुम लोग 4 लोग हो तो 4 कार्बन मान लो। बॉन्ड क्या है? रिश्ते की बॉन्ड है, रिश्ता है ना आपका, ठीक। पिता है, माता है, अब सब बैठे हैं, और संयोग से उसी समय तुम्हारे घर में तुम्हारे फूफा आ गए। तो फूफा आ गए तो क्या करोगे तुम? कौन हटेगा उसमें से? 4 कुर्सियों में से किसको उठना चाहिए? तो कौन छोटा है? हम करें छोटा वाला, मान लो तुम्हारी बहन की शादी हो गई, वो आई है मैं कैसे तो ससुराल से, तब तुम उठोगे ना। तो तुमको उठने के लिए किसने कहा जो उठ गए? किसी ने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी समझ होनी चाहिए कि हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हटना चाहिए। और जैसे तुम हटे वहां आकर के वो बैठ गए, तब तुम्हारी मम्मी भी हटेगी, थोड़ी देर बाद चाय पानी ले आए, ऐसा वैसा करेगी ना, सिस्टर भी हटेगी, फिर कोई और चाचा आ गए बैठ। ये जो हटाया, किसने हटाया? फूफा जी ने। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी, और आप हट लिए धीरे से। तो ये क्या है? वो आपके यहाँ विशिष्ट व्यक्ति हैं, वही आपके क्रियात्मक समूह हैं, जिनके आ जाने से एक व्यवस्था अलग हो गई, घर में हो गई, नहीं हो गई। मान लो तुम मैच देख रहे हो, ठीक, तुम मैच देख रहे हो, तुम्हारी सिस्टर भी मैच देख रही है, और फूफा आ गए, कहे क्या यार तुम लोग मैच लगा, रिमोट वो लगाओ जरा, क्या कहते हैं, न्यूज चैनल लगाओ। तो अब तुम चाह के भी क्या करोगे? तुम मैच देखोगे? देख रहे हैं, देखने दो आप फूफा। तो कौन? आप उनके अनुसार चलने लगे कि वो आपके अनुसार चलने लगे? हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसके वजह से व्यवस्था अलग तरह की हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक
समूह कहते हैं। बात समझ में आया? और समझाएंगे मिठाई पेड़ा से नेक्स्ट टाइम पे। आज बस इतना ही। तो ये बेंजीन रिंग हो गया। हाँ, उसको भी बता देंगे, मिठाई पेड़ा से भी क्रियात्मक समूह होता है। तो देखो ये बेंजीन रिंग हो गया। अब इस बेंजीन रिंग को आधुनिक रूप में ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गोला कर दो। ये गोला क्यों किया जाता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बहुत देर रोटेट करते रहते हैं, इन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब 11th में आप पढ़ोगे सिग्मा किसे कहते हैं, पाई किसे कहते हैं। तो जो लड़के 11th कोचिंग नहीं करते, 2-4 रुपया बचाते हैं, वो जिंदगी में साइंस की माँ बहन नहीं समझ पाते, जिंदगी में साइंस के किडनी को नहीं समझ पाते, जिंदगी में उनके रिश्तों के बॉन्डिंगों को नहीं समझ पाते। 12th में पढ़ने आते हैं, पास तो हो जाओगे यार। विद्याश्री ले लो, राजीव श्री ले लो, मास्टर माइंड ले लो, 50 रुपए 75 रुपए में आओ 80% बनाओ। ये साले खुद कहते हैं। चोर लोग इससे पढ़ते हैं, ऑन स्क्रीन वीडियो बोल रहा हूं। चोर लोग इससे पढ़ते हैं और चोर लोग इससे पढ़ाते हैं। अगर पढ़ना है ईमानदारी से, बुक से बढ़िया कोई मित्र नहीं होता। और अंसार लीजिए, उससे पढ़िए, लगाइए, द बेस्ट व्यवस्था होगा। ये सब तो छाटे गए क्वेश्चंस हैं, आप लोग ले लिए, रट लेते हैं और जाके उगल देते हैं, इसीलिए ऐसे लड़के के नंबर कम आते हैं। तो इसलिए इन सब के चक्कर में मत पढ़िए, किताबों के मूल प्रवृत्ति पे जाइए, वो चीजें देखिए जो किताब में है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं। जो जिंदगी में शॉर्टकट अपनाता है वो शॉर्टकट हो जाता है, उसकी जिंदगी भी शॉर्टकट हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। जो जिंदगी में शॉर्टकट अपनाता है उसकी जिंदगी भी शॉर्टकट हो जाती है। ठीक, प्रभु के यहाँ जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, मेहनत करिए तब ही मिलता है ज्ञान, ऐसे नहीं मिलता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यह बेंजीन रिंग हो गया। अब इन सब को अभी आपके यहाँ पढ़ना नहीं है। 10th में इनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है। 11th में मुलाकात होगी तो फिर कोई बात होगी। समझ में आ गई नहीं? फीस बचाना तो घर पे आराम करना, पढ़ने आना तो ज्ञान लेने आना तो आ जाना। ठीक, चलो इतनी बात समझ में हमको लगा कि आप लोग को आ गई। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार को चलते हैं। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हैं जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। और इस एल्केन समूह में कार्बन सदैव सदैव सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। सदैव सदैव किससे जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से जुड़ा होता है। और किस फार्मूला का पालन करता है? CnH2n+2, जहां n का नंबर क्या है? कार्बन की संख्या है। आप कहीं पर भी रख करके देख लीजिए। मान लो देखो, अगर हम C4 रखें, n का नंबर क्या हो गया? n = 4, तो H2n, n है ना जी, 4 + 2 कितना हो जाएगा? C4H, 4 दूनी 8, 2 10। देखिए यही आ रहा है कि अलग से आ रहा है? यही आ रहा है। हमेशा इसको हमें याद रखिए कि जितना कार्बन होगा उसके दुगुने में +2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। उसका 2 गुना कर दीजिए। जितना कार्बन है, जैसे C5 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 +2 जोड़ दीजिए, 10 2 12। तो देखिए आ जाएगा ना, उसी के क्रम में चलेंगे। चाहे जितने का एल्केन के इस फार्मूले में चलेगा। C9H2 × 9 + 2 कितना हो जाएगा? C9H18 2 20। और इसको जब चैन बना के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी इससे परिचय दे रहे हैं। इस रूल का जो पालन करे वह एल्केन परिवार कहलाएगा। एल्केन कहता है, ठीक जैसे शादी विवाह में दूल्हा कहता है, यदि पत्नी मेरे इन 3 वचनों को मानती है तो मैं उसे अपने वाम अंग में रखता हूं। एल्केन कहता है, यदि कोई कंपाउंड मेरे इस सूत्र का पालन करता है CnH2n+2, तो उसे मैं एल्केन परिवार का सदस्य मानता हूं, अदरवाइज जाए। बात समझ में आया ना? ऐसा सब कहेंगे, एल्कीन भी कहेगा, एल्काइन भी कहेगा, सबके अपने अपने मंत्र हैं, बताऊंगा अगले वीडियो में। फिर आज देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या n नंबर होती है, यह बात जाने रखिए। और सब एकल बंध से जुड़े होते हैं, जैसे मैंने इनमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। अब अगले वीडियो में बच्चों आज यहीं तक, ठीक है? आप इसको रिवीजन करते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। गारंटी लेता हूं आप 95+ जाएंगे, लेकिन शर्त है कि पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। समझ में आया? धन्यवाद।